गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज योगमय ज़िंदगी का दूसरा दिन, योगा के आज दूसरे दिन का अभ्यास शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और इस योग की जर्नी का पूरा लाभ उठाइए। शुरुआत करते हैं योगा की। प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे और कल की तरह ही सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। पूरी तरह से बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में बेसिक 10 योगासन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके ओवरऑल बॉडी पे पूरी तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा। ये 10 आसन ऐसे हैं जो किसी भी एज के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा अगर किसी को समस्या नहीं है तो सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अवॉइड करना चाहिए या किसी की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के साथ में स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं योग में। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। योगेन चित्ते पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए अपनी आंखों को रिलैक्स कर लीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। आप सभी मेरे साथ जुड़िए और इस योगा की इस जर्नी को आप पूरी तरह से योग में बनाइए, इसका लाभ उठाइए। अपनी दिनचर्या को सुधारिए। आप नित्य अपनी दिनचर्या को प्रॉपर तरीके से टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। शुरुआत करते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप बैठ जाइए और सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में आसन का अभ्यास करेंगे और लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन की सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 6, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 7, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 8, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर 10, सांस छोड़ते हुए नीचे सामने। कम से कम सूक्ष्म व्यायाम का कोई भी एक आप अभ्यास कर रहे हैं, कम से कम 10 टाइम्स आपको करना है। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। साइड के अंदर करते हैं, सांस छोड़ते हुए, सामने सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 1, 2, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते सामने। लगातार करते रहेंगे, कम से कम 10 टाइम्स आपको ये अभ्यास करना है। लगातार करेंगे, आपकी गर्दन की स्टिफनेस के लिए, हल्का फुल्का गर्दन का जो दर्द है, आप सूक्ष्म व्यायाम करना स्टार्ट करेंगे, आपके बॉडी पे ऑटोमेटिक ही चेंज आने लगे। ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भी हड़बड़ी नहीं। आप आरामदायक स्थिति में बैठते हुए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कीजिए। आपको बॉडी के अंदर परिवर्तन आना, शरीर में ऑटोमेटिक ही परिवर्तन आने लगेगा। एंड रिलैक्स। इसी के साथ ही थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड अभ्यास, गर्दन का रोटेशन। सांस छोड़ते हुए नीचे, सर्वाइकल वाले जितना झुका सकते हैं उतना झुकाइए। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। जितनी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आप करना स्टार्ट कीजिए। विपरीत दिशा में सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। लगातार। गर्दन में हल्का फुल्का दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, आप ये छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे, आपके बॉडी में ऑटोमेटिक ही चेंज आने लगेगा। आप लगातार करना स्टार्ट कीजिए, आपके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आने लगेगा। लगातार। एंड रिलैक्स कर लीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। एक गहरी सांस ले लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और मुष्टिका बांधेंगे और एक साथ दोनों मुष्टिका खोलेंगे। 10 टाइम्स कीजिए मुष्टिका बंधन।
हाथों में ब्लड के प्रभाव को प्रॉपर करने के लिए, हाथों में कंपन जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम, ये अभ्यास 10 टाइम से लेके 2-3 सेट बनाइए। ऑटोमेटिक आपके परिवर्तन आने लगेगा। इसी तरह से मुष्टिका घुंडन पूरा घुमाएंगे, इस तरह से हल्का फुल्का दर्द हाथों का, जब बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रवाह है विपरीत दिशा में, ब्लड का जो प्रवाह है वो प्रॉपर होने लगता है, तो बॉडी से जो दुख है, दर्द है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। लगातार आप करते रहिए इस तरह से। एंड रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम का थर्ड अभ्यास, स्कंद चक्र, शोल्डर्स रोटेशन। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आएंगे और पूरी तरह से कोनी टच करते हुए, पूरा छाती खोलते हुए इस तरह से पूरा रोटेट करेंगे। किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, किसी भी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं। आराम से आप करना स्टार्ट कीजिए लगातार। इस तरह से अभ्यास कीजिए। आपकी शोल्डर्स मसल्स के लिए, शोल्डर्स में हल्का फुल्का दर्द जो है, जब आप करना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली परिवर्तन आने लगेगा। कोशिश कीजिए कि दोनों कोनी आपस में टच करते हुए निकलेगी। लगातार विपरीत दिशा में करें, लगातार करेंगे। जब बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रवाह है वो प्रॉपर होने लगता है, तो आपके बॉडी से छोटा मोटा जो दुख दर्द जो है, पेन जो है, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। पूरा घुमाएंगे, कोनी टच करते हुए निकलेंगे। आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम स्कंद चक्र, स्कंद चक्र संचार, शोल्डर्स रोटेशन। लगातार एंड रिलैक्स कर लीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। इसी के साथ ही दंडासना की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे कर लीजिए। बॉडी का पोस्चर ध्यान रहे बिल्कुल 90 डिग्री पे, इस तरह से होना चाहिए। आपको इस तरह से आपको नहीं बैठना है, क्योंकि जो आप अभ्यास करना चाह रहे हैं, जो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, उसका पूर्ण बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। रिलैक्स। दोनों पैरों को खींचने की कोशिश कीजिए, पंजों को इस तरह से और ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते सामने, सांस लेते हुए ऊपर। लगातार करेंगे कम से कम 10 टाइम्स। दोनों पैरों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए इसी तरह की स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है। आप डेली बेसिस पे अगर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी, अगर 10 से 15 मिनट का अभ्यास जो होता है, वो भी डेली बेसिस में करना स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर एक अलग ही परिवर्तन आने लगेगा। लगातार करेंगे, आपकी जो नर्व्स है उसमें भी खिंचाव आने लगेगा, ब्लड का प्रवाह प्रॉपर होने लगेगा,
साइटिका जैसी, पैरों में दर्द जैसी समस्या जो है वो धीरे-धीरे दूर होने लगती है। साँस छोड़ते सामने, साँस लेते ऊपर। इसी तरह से घुंडन कीजिए, चारों तरफ इस तरह से घुमाएँगे, पूरा घुमाएँगे। और इसमें किसी तरह की कोई जल्दीबाज़ी नहीं। कुछ लोग इस तरह से घुमाते रहते हैं, वो नहीं करना है। आपको पूरा खिंचाव लेके आना है पैरों के अंदर, पूरा इस तरह से घुमाना है। तब आप फ़ील कर पाओगे आपके नर्वस सिस्टम में पूरी तरह से खिंचाव आए, ब्लड का प्रभाव, बॉडी के अंदर खिंचाव। लगातार पूरा जितना धीरे-धीरे जितना आप घुमा सकते हैं उतना आप घुमाइए। विपरीत दिशा में लीजिए, लगातार। पैरों में हल्का-फुल्का दर्द, ये सूक्ष्म व्यायाम कीजिए 10 से 20 बार, 30 बार। और बॉडी पोस्चर सीधा रखते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए, बिल्कुल रिलैक्स। ये इस तरह से घुमाना स्टार्ट कीजिए। आपके पैरों में हल्का-फुल्का दर्द आपके सूक्ष्म व्यायाम करने से ही दूर होने लगेगा। लगातार एंड रिलैक्स कर लीजिए और बद्ध कोणासन में आके होल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए बॉडी पोस्चर 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक बद्ध कोणासन में आप बॉडी को होल्ड कीजिए लगातार। पेल्विक मसल्स के लिए, थाइज मसल्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बद्ध कोणासन। और 30 सेकंड 1 मिनट होल्ड करने के बाद जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप होल्ड कीजिए और उसके बाद में बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। आपकी पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थाइज मसल को, हैमस्ट्रिंग को मजबूत करने के लिए 1 से 2 मिनट, 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं, आप उतना करना शुरुआत कीजिए। लगातार करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कमर और गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। लगातार करेंगे। योगा के इस जर्नी को आप सभी लोग जुड़कर इसका आनंद उठाइए। अपने शरीर, अपने बॉडी के अंदर परिवर्तन लेके आइए। अपनी जीवन शैली को सुधारिए, अपने जीवन शैली में सुधार लेके आइए। ऑटोमेटिक ही आपके अगर कोई बीमारी भी है तो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, नहीं भी है तो आने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। लगातार अपने जीवन शैली को सुधारिए, अपने खाने का टाइम फिक्स कीजिए, अपने सोने का और जागने का टाइम फिक्स कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। लगातार बटरफ्लाई का अभ्यास लगातार करते रहेंगे जितना आप कर पाए। ध्यान रखें घुटनों से रिलेटेड कोई इश्यू है, किसी तरह का कोई पैरों से कोई
रिलेटेड कोई अगर इश्यू है बहुत ज़्यादा, आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करें। बॉडी पे अननेसेसरी किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालें। बॉडी खुद अगर किसी तरह की कोई ज़्यादा समस्या है, बॉडी बिल्कुल असमर्थ है, तो आप ज़बरदस्ती ना करें। क्योंकि योग जो है वो ज़बरदस्ती वाला कार्य नहीं है। योग के अंदर आपको अपने बॉडी और मन को दोनों के बीच तालमेल बिठाते हुए योगा का अभ्यास करना, आसनों का अभ्यास करना है। रिलैक्स हो जाइए और वज्रासना में आके रिलैक्स कीजिए। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों एड़ियाँ खुली हुई और उनके ऊपर आप बैठ जाइए। दोनों पंजे आपस में मिले हुए हैं और दोनों हाथ आपकी थाइस पे। कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं वज्रासना में। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट और खाना खाने के बाद में शाम को 5 मिनट आप ये करना आप शुरू कीजिए। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद में आपकी जो पेट की जो समस्या है, गैस्ट्रिक समस्या है, डाइजेशन की समस्या, पच की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है हमेशा, आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। आप शुरुआत तो कीजिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप देखेंगे बॉडी के अंदर आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है धीरे धीरे दूर होने लगेगी। ये आपका स्टमक हेल्थ के लिए रामबाण आसन, वज्रासन। ध्यान रखें, वही डिस्क्लेमर कि आपको घुटने से रिलेटेड कोई इश्यू है, किसी तरह का कोई दर्द है, मेस्टिंग दर्द है, उस परिस्थिति में इंसान को नहीं करना चाहिए। बाकी आप स्वस्थ है, सभी तरह की एक्सरसाइज आसन कर सकते हैं, आप करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। सांसों की गति सामान्य और वज्रासना के अंदर ही होल्ड कीजिए जितना आप होल्ड कर सकते हैं। आप जितना होल्ड करेंगे आपके पिंडलियों पर प्रेशर आने लगेगा। आपकी जो पिंडलियां हैं पूरा थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लगेगा और पिंडलियों पे जब स्ट्रेस फील होने लगेगा तो आपकी जो पिंडलियों का जो कनेक्शन है वो स्टमक से, आपकी स्टमक हेल्थ ठीक होने लगेगी। कईयों की पिंडली इतनी टाइट और वैसी होती है कि आप दबाओगे तो नहीं भी दबेगी, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। कल जैसे कल के सेशन में इसके ऊपर चर्चा की थी, क्योंकि हम सुबह उठने के बाद में जो नित्य क्रिया करते हैं वो भी पहले जो नित्य क्रिया होती थी फ्रेश होना, इंडियन टॉयलेट, उसमें ऑटोमेटिकली हमें कुछ न कोई चूर्ण लेने की समस्या होती थी, न कोई एक्सरसाइज करते थे। आपका शरीर ऑटोमेटिक ही क्लीन करता था, हमें बॉडी को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बॉडी ऑटोमेटिक क्लीन होती थी। आज हमें ज़बरदस्ती बॉडी को क्लीन करना पड़ता है। अपना आप क्लीन होना नहीं चाहती बॉडी। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि बॉडी के ऊपर जो हम अत्याचार करते हैं वो असहनीय है और बॉडी उसके विपरीत कार्य करती है। जो बॉडी को चाहिए वो नहीं देते हैं, उसके विपरीत जो चीज़ है वो हम देते हैं।
गहरी सांस, धीरे से सांस छोड़ो। आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कीजिए और उसके बाद में हम अब आसन का अभ्यास करेंगे। 10 आसन लेके आए हैं। 10 आसन इस तरह के हैं, किसी भी एज के ग्रुप, किसी भी तरह के लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर समस्या ना हो, आप कोशिश कीजिए, आपके ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेके आएंगे। दंडासना में आ जाइए और वक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड कर लीजिए और दूसरी तरफ लेके आइए, और जो पैर सीधा है उसी तरह का जो हाथ है उसको बीचों बीच में इस तरह से फंसाइए। दूसरा हाथ बिल्कुल पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ आपको इस तरह से देखना है। स्टमक आपका टाइट रहेगा, अंदर की तरफ खिंचा हुआ रहेगा। आपकी स्टमक हेल्थ के लिए, आपके लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका जैसी समस्या के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट देगा ये आसन। वक्रासन का अभ्यास स्टमक हेल्थ को ठीक करेगा, आपके स्टमक फैट को कम करेगा। होल्ड कीजिए कम से कम 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक। और जब आपका जो स्टमक है वो अंदर की तरफ खींचने लगता है तो गैस्ट्रिक जैसी समस्या है उससे भी निजात मिलती है। होल्ड कीजिए और इसी के साथ ही दूसरे पैर से करना स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स हो जाइए दंडासना में, और दूसरे पैर से पैर को दूसरी तरफ लेके आएंगे। जो पैर सीधा है उसी साइड का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे, और दूसरा हाथ पीछे, और पीछे की तरफ जितना आप देख सकते हैं। आपके हिप जॉइंट के लिए, साइटिका के लिए, पैरों में दर्द के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए, टमी फैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वक्रासन का अभ्यास। होल्ड कीजिए कम से कम 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक। शुरुआत कर रहे हैं योग की, तो आप शुरुआत में 10 सेकंड होल्ड कीजिए। सभी आसन को बारीकी से आप देखिए, करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी के अंदर परिवर्तन आने लगेगा। लोअर बैक पेन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण। रिलैक्स। इसी के साथ ही अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड करते हुए दूसरे को इस तरह से लेके आएंगे, और ये जो पैर है, जो ऊपर की तरफ पैर है, उस पैर को विपरीत दिशा वाले जो हाथ है उससे पकड़ लेंगे। दूसरा हाथ पीछे, और ये इस तरह से। ये भी आपके डायबिटीज के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही, टमी फैट को कम करने के लिए बहुत ही रामबाण अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। लगातार 10 सेकंड होल्ड कीजिए, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। दूसरी दिशा से करना स्टार्ट करेंगे। लगातार कोशिश कीजिए पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, आपके डायबिटीज, पैनक्रियास सभी को टोन कर, इंसुलिन पैनक्रियास को एक्टिवेट कर। होल्ड कीजिए, सामान्य गति से सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। सुखासना में आके रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। कोई भी एक आसन कर रहे हैं उसके बाद में 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़ दिए,
आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ें। जितना गहरा सांस लेंगे उतना ही गहरा सांस छोड़ेंगे। गोमुखासन का अभ्यास। दंडासना में आ जाइए। आप वज्रासना से भी डायरेक्ट गोमुखासन में जा सकते हैं, दंडासना से आप गोमुखासन में जा सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। एक पैर को फोल्ड कीजिए इस तरह से, दूसरे पैर को उसके ऊपर फोल्ड कीजिए और ये जो घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रहेंगे। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ, उसी साइड का हाथ ऊपर से जाएगा और धीरे धीरे ऐसे कोशिश कीजिए और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लीजिए और छाती को जितना आप खोल सकते हैं उतना आप खोलिए इस तरह से। आगे बॉडी पोस्चर के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन गोमुखासन, गोमुख की तरह आसन। बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही रामबाण। जो लोग लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं वो सीधे नहीं बैठने के कारण उनका जो बॉडी का जो पोस्चर है वो आगे की तरफ जाने लगता है। आप गोमुखासन का अभ्यास करेंगे, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आने लगेगा। दूसरे पैर से करेंगे, जो पैर नीचे है उसको लेके आएंगे ऊपर। सामने से देख लेते हैं इस तरह से। दूसरा जो पैर है वो आपके हिप के बिल्कुल टच में रहेगा और दोनों पैर आपस में एक दूसरे के ऊपर। जो पैर आपका ऊपर है उसी साइड का हाथ ऊपर से जाएगा और धीरे धीरे दोनों हाथों को आप पकड़ लीजिए। चेस्ट जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कीजिए। सामान्य गति से सांस और कम से कम 10 सेकंड होल्ड कीजिए। आपके शोल्डर्स मसल्स के लिए, आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन गोमुखासन का अभ्यास। लगातार बने रहिए। कम से कम 10 से 15 सेकंड आप कोई भी आसन कर रहे हैं 10 से 15 सेकंड आप कम से कम होल्ड कीजिए, क्योंकि योगा के अंदर आसनों को जितना आप स्टेबिलिटी लेके आएंगे, स्थिरता लेके आएंगे, जितना आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग होने लगे, खिंचाव आने लगता है लगातार। और रिलैक्स हो जाइए सुखासना में आके। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दें। इसी के साथ ही चेस्ट के बल आप लेट जाइए मकरासन। बॉडी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आपके चिन पे इस तरह से लगाइए और दोनों पैर आपके बिल्कुल फ्लैट। मकरासन बॉडी रिलैक्सेशन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए, पैरों में दर्द के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए एक आसन आप करना शुरुआत करेंगे, आपके बॉडी के हर पार्ट पर एक असर आने लगता है उस आसन का, एक परिवर्तन आने लगेगा। मकरासन
ये बेसिक आसन है मकरासन का। इसके वेरिएशंस भी होते हैं। आप करना चाहे एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। एक पैर से आप ऊपर लेके आइए। आप देखेंगे जैसे एक पैर ऊपर लेके आएंगे आपके स्टमक पे खिंचाव आने लगेगा। तो आपके पैर से लेके आपके स्टमक तक इसका पूरा असर आने लगेगा और आपकी स्टमक हेल्थ ठीक होने लगेगी। अल्टरनेट लेग, एक पैर के बाद में दूसरा पैर, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में आपके पेट पे खिंचाव आने लगेगा। मकरासन, ये हमें बहुत ही आसान लगता है। हम सोचते हैं इससे क्या असर होगा, लेकिन जब आप रोज इसका अभ्यास करने लगेंगे आपकी स्टमक की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। स्टमक बेहतर होने लगेगा, आपकी स्टमक हेल्थ ठीक होने लगेगी। और जब स्टमक की जो समस्या है वो दूर होने लगेगी तो आपके जो शरीर के अंदर जो विकार है, बीमारियां हैं, वो बाहर की तरफ निकलने लगेगी। बोथ लेग एक साइड। अब आप देखेंगे दोनों पैरों को एक साथ लेके गए तो उसके बाद में स्टमक पे पूरा खिंचाव आने लगे। लगातार लगातार कम से कम 10 टाइम्स मकरासन का लगातार करेंगे। मकरासन में 3 अभ्यास किए। मकरासन के बेसिक आसन, बेसिक पोस्चर, अल्टरनेट लेग के साथ में और बोथ लेग के साथ। आप तीनों का अभ्यास, आप जब मकरासन में मकरासन के अंदर जाएंगे तो बारी बारी से तीनों का अभ्यास 5 टाइम्स भी अगर करते हैं, 15 टाइम्स तीनों का, तो आप देखेंगे आपके लोअर बैक जैसी समस्या, पैरों में दर्द ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके परिवर्तन आने लगेगा। लगातार खींचिए। एंड रिलैक्स हो जाए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन में भी कई वेरिएशंस होते हैं। मैं आपको सभी वेरिएशंस आपको दिखाने वाला हूं। अभी हम जितने भी पोस्चर, जितने भी आसन लेके जा रहे हैं, लेके चल रहे हैं, उनमें बेसिक आसन जो कि हर कोई कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा टफ आसन भी लेके आएंगे ओवरऑल बॉडी के लिए, जो बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, कोर मसल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल इस तरह से रखेंगे और फर्स्ट वेरिएशन के अंदर ध्यान रखें आपकी जो कोनिया है वो हाफ बेंड रहेगी। देखिए इस तरह से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। शुरुआत जब कर रहे हैं तो आप 2 सेकंड 5 सेकंड होल्ड कीजिए। जब पूरी तरह से अभ्यास हो जाए तब आप 10 सेकंड 15 सेकंड जितना आपकी सामर्थ्य उतना आप होल्ड कीजिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब आप देखिए ये भुजंगासन का जैसे अभ्यास कर रहे हैं, आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, आपके स्टमक पे है, आपके चेस्ट पे, आपके लोअर बैक पे, साइटिका पे कितने सारे बेनिफिट आपको आने लगते हैं। अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को हाफ बेंड,
और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते नीचे। अभी दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लीजिए। सांस बढ़ते हुए आप देखेंगे कमर का पोस्चर है, स्टमक पे पूरा खिंचाव आने लगेगा, कमर पे पूरा खिंचाव आने लगेगा। शोल्डर्स, चेस्ट को आगे की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ, इस तरह से। सांस छोड़ दो, रिलैक्स। फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ दो, सांस लेते हुए, सांस छोड़ दो और रिलैक्स हो जाइए 2 से 5 सेकंड। जिस तरह से मकरासन के वेरिएशंस बताए मैंने, उसी तरह से भुजंगासन के वेरिएशंस। कोने को हाफ बेंड कीजिए, एल्बोज को स्ट्रेट कीजिए। और तीसरा जो है वो आपके दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेस्ट एरिया पे, चेस्ट एरिया के नीचे, और सांस भरते ऊपर देके जाएंगे। आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, हाथ चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में लगाएंगे और सांस लेते हुए स्टमक पे पूरा खिंचाव आएगा, कमर पे, नाभि का इधर उधर खिसकना, सभी में बहुत अच्छा बेनिफिट। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, दोनों हाथों के मसल्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, और रिलैक्स होते हैं। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है लगातार। इसी के साथ ही तिर्यक भुजंगासन का भी अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को छाती के पैरेलल, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर की तरफ आपको देखना है लगातार। साइड पेन जो है कमर का, उसके लिए सांस छोड़ते रिलैक्स, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड, सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और इसी के साथ ही बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। लगातार 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। और इसी के साथ ही सुखासना में आके आप बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए।
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ देंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में बेंड करेंगे और विपरीत दिशा में घुमा लेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ताड़ासन का अभ्यास बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए। ताड़ासन इन सुखासना, सुखासना में बैठते हुए ताड़ासन का अभ्यास। जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड कीजिए और इसके बाद में रिलैक्स हो जाइए। फिर से अभ्यास, सांस भरते हुए धीरे धीरे लेके जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में बेंड कीजिए और विपरीत दिशा में घुमा लीजिए और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए। और उसके बाद में रिलैक्स होइए। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शांत ताड़ासन का अभ्यास, सुखासना में आप बैठते हुए। हाई बीपी है, किसी भी तरह का कोई माइग्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू है, आप बैठ के अंदर आप खड़े खड़े ताड़ासन नहीं कर सकते हैं। आप सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आसन में आप बैठे हैं उसमें आप ताड़ासन कीजिए। बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा। तिर्यक ताड़ासन, सांस भरते हुए विपरीत दिशा में, बॉडी ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी के साथ ही दूसरी दिशा में सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते। जितना बॉडी बैंड हो सकती है इजी तरीके से उतना बैंड की। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। बॉडी के अंदर खिंचाव आने लगेगा। स्पाइन के लिए, बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए। जब आप खिंचाव लेके आते हैं तो आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग परिवर्तन आने लगता है। एक पैर से पद्मासन लगाइए और इसी के साथ ही एक गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा के अंदर, गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ें। इसी के साथ ही दूसरे पैर से पद्मासन लगाइए। जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे एक एक पैर से आप पद्मासन लगाना शुरुआत करेंगे। आपके बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा लगातार। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़ें। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़िए। आप इसी आसन में बने रहिए।
लगातार बने हुए इसका अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से इसका अभ्यास करते हुए फिर दोनों पैरों से अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे। गहरी सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ें। सुखासना में आ जाइए। बॉडी का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और जितना आप गहरा सांस ले सकते हैं उतना गहरा सांस लीजिए। आपके शॉर्ट में सांस आपको नहीं लेना है। कुछ लोग धीरे धीरे सांस लेना, 2 सेकंड का सांस लिया फिर 3 सेकंड का सांस लिया। सांसों की जो आवृत्ति है वो आप जितना आप गहरा सांस लेंगे, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, लगातार करेंगे। गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। सांसों की आवृत्ति कम से कम 4 सेकंड 5 सेकंड तक गहरा सांस लीजिए। जितनी आपकी सांस लेने की क्षमता अच्छी रहेगी उतनी ही आपकी प्राण शक्ति जो है मजबूत रहेगी। आपकी प्राण शक्ति से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपका मनोबल मजबूत रहेगा। गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। गहरा सांस, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लंग्स की कैपेसिटी के लिए गहरा सांस। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। सांसों की गति सामान्य।
सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, बॉडी को एक्टिवेट किया, उसके बाद में आसन्स का अभ्यास किया और लास्ट में मेडिटेशन। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, दोनों आंखें बंद कर लीजिए। सामान्य गति से सांस लीजिए। आप अपने मन को, अपने चेतना को बाह्य चीजों से हटाकर आप अपने सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आप अपने ध्यान को, मन को सांसों की आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। आप अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए और बॉडी के किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से, किसी भी तरह का अगर कोई तनाव महसूस कर रहे हैं, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी। ध्यान कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सामान्य गति से सांस आपके हेड एरिया से लेके आपके पैरों तक किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, शरीर के उस हिस्से में अपनी चेतना को ले जाते हुए वहाँ से स्ट्रेस को रिलीज करने का अभ्यास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। सामान्य गति से सांस, दोनों आंखें बंद रही। सामान्य गति से सांस, अपने आते हुई सांस पे, अपनी जाती हुई सांस पे अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बढ़ी हुई हार्ट बीट को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का कोई खिंचाव आ रहा है, पेन हो रहा है, उसको रिलीज करने का प्रयत्न करें। सामान्य गति से सांस, नॉर्मल गति सांस, आपके हेड एरिया से, फेस एरिया से, गर्दन से, चेस्ट से, शोल्डर से, स्टमक से, पेल्विक एरिया से, लेग मसल से किसी भी तरह का खिंचाव, किसी तरह का पेन है, उसको रिलीज कर दीजिए। अपनी चेतना को शरीर के संपूर्ण
हिस्से में घुमाने का अभ्यास करेंगे। पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक। बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस फील है, किसी तरह का खिंचाव फील हो रहा है, उसको रिलीज कर दीजिए। लगातार जिस तरह से 5 से 10 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम किया था, उसी तरह से 5 से 10-15 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए। आपकी प्राण शक्ति को मजबूत कीजिए, इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, मन स्थिति को मजबूत कीजिए, आपके ब्रेन सिस्टम को मजबूत कीजिए। अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो समस्या है, उसको बेहतर, उससे निजात 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन संपूर्ण बीमारियों से निजात दिलाएगा। सामान्य गति से सांस, अपने आती हुई सांस पे, अपनी जाती हुई सांस पे आप अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, सामान्य गति से सांस। मन ही मन शरीर में किसी भी तरह का कोई विकार दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसको रिलीज कर दीजिए। अपनी चेतना को अपने संपूर्ण शरीर में घुमाते रहिए। सांसों की गति सामान्य रहेगी। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। लॉन्ग ब्रीथ इन, स्लो ब्रीथ आउट। लॉन्ग ब्रीथ इन, स्लो ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। प्रणाम, नमस्कार मुद्रा के शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए, आपस में रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए, फेस को रिलैक्स कीजिए, संपूर्ण शरीर पे लेके आइए और सरलता से आंखें खोल लीजिए। ओम तत्सत। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। आज योगा की इस जर्नी का दूसरा दिन था। कल फिर से हम जुड़ेंगे। इसी के लिए आप इस योग में सफ़र का आनंद लीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। आपको मेरा ये छोटा सा अभ्यास, मेरा जो छोटा सा आपके लिए योगदान है, वो कैसा लगता है, किस तरह से आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं, आप लीजिए। मेरे इस योग में जर्नी में आप जुड़िए। योगा के इस अभ्यासों का, आसनों का, सूक्ष्म व्यायाम से लेके आसन से लेके मेडिटेशन तक का पूरा आनंद लीजिए। अपने जीवन शैली में सुधार लेके आइए, परिवर्तन लेके आइए। देखिए आपका जीवन कुछ ही दिनों में परिवर्तित होने लगेगा। मेरी ये पहल, मेरे योगासन आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बोलिए, कमेंट्स में ज़रूर आप बताइए। कुछ भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स में लिखिए। किसी भी तरह का अगर कोई सुधार है वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर परिवर्तित करेंगे। और आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार मौका ज़रूर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आपको नई वीडियो मिलती रहेगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।